हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम आज सीखेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, कि कौन कौन से आईयूपीएसी नेमिंग होते हैं और उसके कौन कौन से कॉमन नेम होते हैं। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। सबसे पहले हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, देन हो गया आपका आईयूपीएसी, देन हो गया आपका कॉमन नेम। ठीक है, तो सबसे पहले ये एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए ऐसे 5 कार्बन की हमें चेन दे रखी है और ये वाला कार्बन हमारा मेन चेन से डायरेक्टली अटैच हो रहा है, तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी? ये सिंपल एक स्ट्रेट चेन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 5 हैं, तो क्या हो जाएगा? ये पेंटाइल। ठीक है, क्योंकि रूट वर्ड 5 के लिए क्या होता है? पेंट, और सफिक्स ऐड होगा YL, तो ये हो गया हमारा पेंटाइल। अब इसका कॉमन नेम हमें लिखना है, तो कॉमन नेम क्या हो गया? एन पेंटाइल, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल है, तो ये हो गया नॉर्मल पेंटाइल, एन पेंटाइल। अब इसी के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, अब इसका नाम हमें लिखना है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? अब ये कार्बन आपका मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, क्योंकि हमें क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है सब्स्टिट्यूएंट की। तो ये हो गई 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सेकेंड पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की जो लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? 4 हैं, तो ये क्या हो गया? ब्यूटाइल। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं हो रहा? 2 मिथाइल ब्यूटाइल। अब इसका कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को हमें काउंट करना होता है कॉमन नेम में, तो कितने हैं? 4 तो ये है और एक ये है, 5 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल। ठीक है, अब पेंटाइल में ये कैसा पेंटाइल है? पहले तो ये देखिए आप, जब 2 पे मिथाइल आता है तो ये कैसा होता है? नॉर्मल पेंटाइल तो होता नहीं, क्योंकि नॉर्मल पेंटाइल कैसा होता है? स्ट्रेट चेन होती है, ये तो स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और इसमें जब 2 मिथाइल हो जाता है तब इसका कॉमन नेम हो जाता है आइसो। आइसो पेंटाइल है ये आपका। क्लियर हो रहा? लास्ट वीडियो में भी आपने समझा था ये सारे टर्म्स को। जब 2 मिथाइल होता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे आइसो ऐड हो जाता है, ये हो गया आइसो पेंटाइल। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हमें नाम लिखना है, तो ये कार्बन हमारा मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसको दिया सेकेंड, इसको दिया थर्ड। ठीक है, अब सेकेंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2,2 2 है, तो हमने लिखा डाई मिथाइल। ठीक है, अब इस चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3 है, तो ये क्या हो गया? प्रोपाइल। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर हो रहा? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम। पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जितने भी हैं आपके स्ट्रक्चर में, उन सबको हमें काउंट करना होता है, तो कितने हैं इसमें? 5 है, 1 2 3 4 5, तो क्या है? ये पेंटाइल ही है आपका, ये भी। क्लियर हो रहा? बट ये कैसा पेंटाइल है? कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? जब 2,2 डाइमिथाइल आता है तो इसके नाम में क्या ऐड होता है? नियो। ये है आपका नियो पेंटाइल। लास्ट वीडियो में आपने क्या क्या सीखा था? एन ब्यूटाइल सीखा था, आइसो ब्यूटाइल सीखा था, सेकेंडरी ब्यूटाइल सीखा था, टर्शियरी ब्यूटाइल सीखा था, बट ये नया टर्म आपने आज सीख लिया, नियो। नियो कैसे होता है? जब 2,2 पे यहाँ पे क्या है? डाइमिथाइल हो। जैसे सपोज कीजिए आपको 6 कार्बन यहाँ पे होते, ये वाली चेन ऐसे 6 कार्बन होते, तो ये क्या हो जाता है? हेक्साइल। स्ट्रेट चेन होती तो हो जाता है ये एन हेक्साइल। फिर ऐसा आपको कुछ दिया होता है जहां पे यहाँ पे सपोज ये 5 कार्बन होते और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे 1 कार्बन अटैच होता, तो ये क्या होता है? 2 मिथाइल पेंटाइल, और इसका नाम क्या हो जाता? आइसो हेक्साइल। सेम ऐसे अगर यहाँ पर 6 कार्बन होते, अगर यहाँ पर एक और कार्बन होता और सेकेंड पे ऐसे 2 कार्बन अटैच होते, तो इसका नाम क्या हो जाता? 2,2 डाइमिथाइल, यहाँ हो जाता ब्यूटाइल, है ना? क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन होते हैं और यहाँ पर एक और अटैच हो जाता है ऐसे कार्बन, तो ये इसको भी हम काउंट करते हैं ना, तो ये हो जाता है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद इसका जब हम नाम लिखते हैं तो ये हेक्साइल होता, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इसमें 6 हो जाते, हेक्साइल होता, बट कैसा हेक्साइल होता है? ये
नियो हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि यहाँ पर क्या आता, 2,2 डाइमिथाइल। तो इसीलिए आपको कॉमन नेम में कुछ चीजें तो आप समझ जाओगे, और जो आपको नहीं समझ आ रहा वो आपको याद करना पड़ता है कि इसमें यहाँ पे अगर 2,2 डाइमिथाइल आता है तो नियो टर्म ऐड होता है, यहाँ 2 मिथाइल ऐसे आता है तो आइसो वर्ड यूज होता है। और ये तो आप इजीली लिख सकते हो कि अगर स्ट्रेट चिन्ह है इट मींस ये नॉर्मल है, तो एन पेंटाइल ब्यूटाइल हेक्साइल व्हाटएवर जो भी दिया हुआ है उसको आप लिख सकते हो। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। और ये जो भी सारे हमारे टर्म्स बन रहे हैं ये तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मिथाइल विथाइल जो बन रहा है कैसे बनता है, अगर मीथेन है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ तो क्या बना, CH3, ये हमारा हो गया मिथाइल, ये हमारा था मीथेन, है ना। ये सब तो आपको आता ही होगा। अगर जैसे हमने पेंटाइल बनाया था तो कैसे बनता है, पेंटाइल है अगर सपोज कीजिए तो क्या होता है C5 और H हमारा कितना होता है पेंटाइल में, 11 होता है। C5 और H यहाँ पे अगर हमने 12 लिया यानी CnH2n + 2, तो ये क्या है हमारा पेंटेन है ना। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन माइनस करा तो क्या बना, C5 और H11 बन गया। कौन से फॉर्मूले पे, CnH2n + 1 यानी अल्काइल वाले फॉर्मूले पे। तो ये क्या बना हमारा, पेंटाइल बन गया। अब इसको आपको जैसे चेक करना है सपोज कीजिए तो ऐसे आप कर लीजिए, जैसे आप इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करके चेक कर लीजिए। अब जैसे ये कार्बन है तो इसकी एक वैलेंसी कंप्लीटेड है तो हमने 3 हाइड्रोजन अटैच किया, इसकी 2 कंप्लीटेड है तो 2 हाइड्रोजन लगाया, यहाँ भी 2 लगाया, यहाँ भी 2 लगाया, इसकी भी 2 कंप्लीटेड है तो 2 लगाया। काउंट कर लीजिए कितने यहाँ कार्बन है, 5, तो C5 और H कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 3 कितने हो गए 11, C5H11। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो C5H11 है मीन्स पेंटाइल है। कैसे बना, जब पेंटेन में से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ तो पेंटाइल बना, जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ तो मिथाइल बना। क्लियर हो रहा, ये सारे टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सब तो आपको बेसिक चीजें पहले से ही पता है। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे जो आपके पहले के वीडियो है मेरे, वो आप जाकर अच्छे से पढ़िए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।